हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लेक्चर हम लोगों ने अटेंड कर लिए थे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखे थे, आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था और दूसरी क्लास से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का। एक बार फटाफट से वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, है ना। कॉपी पेन लेके एक एक चीज़ों को समझिए, नोट करिए और इसका एक नोट्स बनाइए, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ कॉन्सेप्ट, उन सबका अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे 2 महीने में आपका एक अच्छा मैथ्स का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। देखिए और बनाइए। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट देखेंगे और बनाएंगे। डिम है क्या है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल आप सभी के सामने है, फटाफट देखेंगे, जवाब देंगे। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या है। कल भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जहां पे रेट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब वहां पे मैंने बताया था आपको, एक तरफ आपको लिखना है प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी। 15 में 5 की दर से खरीदे, और खरीदे तो इसलिए ये क्या है, सीपी। और इसको सेल कैसे कर रहा है, वो सेल कर रहा है 5 रुपए में 3 के हिसाब से। क्लियर है भाई। फिर मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई चिपका दो। 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 45, और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25। इसका काम अब खत्म हो चुका है। मेरे पास सीपीएसपी जैसे ही आया मेरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका काम खत्म। 45 का सामान है 25 में बेच रहा है ना। 45 का सामान है कितने में बेच रहा है, 25 में बेच रहा है। तो बताओ लॉस कितने का हुआ। तो आप कहोगे सर लॉस हो रहा है 20 का। क्लियर है। और लॉस होता किस पे है, सीपी पे। तो 20/45 गुणा 100। भाई 45 का सामान अगर 25 में बेचोगे तो 20 का घाटा, और घाटा होता किस पर है, परसेंट में, सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दोनों कैलकुलेट होता है सीपी पे। 45 है सीपी मल्टीप्लाई 100। 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, और 400/9%। क्लियर है। 1/9 मैंने आपको बताया था 11 सही 1/9% होता है। तो बताओ ये 4/9 है, 4 का मल्टीप्लाई है। तो बताओ क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 44 ऑफ 4/9%। चाहे 400 को आप 9 से भाग भी कर देंगे तब भी कितना आएगा, 44 सही 4/9%। क्लियर है। 1/9 प्रतिशत में किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9 के। तो 4/9 बताओ 11 का 4 बार मल्टीपल है कि नहीं, 11 चौक 44। तो 44 वाला आंसर को टिक कर देना है। ये सब भाग वाग नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। ये तो भाग करके मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन भाग करना नहीं है, मल्टीपल आपको ध्यान रखने। 1/9 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। तो उसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। क्लियर है भाई। पहला सवाल था आप सभी के सामने। आई होप आप सभी ने इसका जवाब कर लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। अगला सवाल देखो, दिख रहा है। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे आप। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है। डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है ना। डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। हमें एक तरफ तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस रखना है कि उसको वो सामान कितने में पड़ा, और एक तरफ रखना है वो बेच कितने में रहा है। जरा ध्यान से देखिए। पहले कह रहा है कि वो 4% की हानि पर सामान बेचता है, ऐसा वो कह रहा है। तो जरा बताओ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है 4% की हानि में बेचेगा। तो बताओ 100 का सामान कितने में बेचेगा भाई, 96 बेचेगा। आगे देखो, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय केवल 20 ग्राम तौलता है। यानी अगर आप उससे सामान खरीदोगे या खरीदने जाते हो तो आपसे वो पैसा लेगा 40 ग्राम का। जो पैसे लेंगे वो आपसे, जो कीमत लेगा वो लेगा 40 ग्राम का, लेकिन आपको देगा कितना, 20 ग्राम। तो अच्छा बताओ, अगर 20 ग्राम वो तौलेगा
तो उसका कॉस्ट प्राइस तो भाई 20 ही जाएगा। बोलो क्लियर है भाई? वो 20 ग्राम तौलेगा तो 20 ग्राम के बराबर ही तो पैसा उसका जाएगा, लेकिन वो हमसे लेगा कितने का? 40 ग्राम का पैसा लेगा। बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्या इसको रेशियो बना सकते हैं हम लोग? 1:2 बना सकते हैं क्या? आसान हो जाएगा। ये 20 और 40 1:2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 एकन्नम 100 और 96 का डबल कितना होता है भाई? 192। अब आप जरा देख के बताओ 100 का सामान अगर आप 192 में बेच रहे हो तो आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 92% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिए वीडियो को फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बनाइए भाई। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। बताओ सीपी कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में, सीपीओ में रिसेंट पूछा गया है। 13.5% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी पहले इसको जो है हम लोग 13.5% के लॉस पे बेच रहे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो 13.5% की हानि है ये किस में बदल गई भाई? 9.5% के प्रॉफिट। जो 13.5% की हानि थी वो बदल गई 9.5% के प्रॉफिट पे। बताओ क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को 1104 रुपए बढ़ा दिया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस को आपने 1104 बढ़ाया, इसीलिए ये 13.5% का लॉस किस में बदल गया भाई? 9.5% के प्रॉफिट में। बताओ 13.5% से लॉस से 9.5% आ गया, बताओ परसेंट में कितना चेंज आएगा? तो आप कहोगे सर 23% का। भाई माइनस से प्लस आ रहा है, माइनस से प्लस आने में वैल्यू को आपको ऐड कर देना है। हानि से लाभ में बदल रहा है, जोड़ देना है। 13.5 और 9.5 में कितने का डिफरेंस है भाई? 23% का डिफरेंस है, जो कि किसको शो कर रहा है? 1104 को। इसी के बदौलत तो ये परसेंट चेंज हुआ है। 23% की वैल्यू 1104 है। काटी जरा इसको, 23 अट्ठे 104 हो जाएगा, 23 अट्ठे 104 हो जाएगा, 6 23 अट्ठे 8 या 24, 8 दूना 16 2 18। अच्छा 23 अट्ठे तो 184 हो जाता है, 23 से 8 बार नहीं कटेगा। 23 चौका 92 होता है भाई, 23 चौका 92 होता है। क्लियर है? और यहाँ बचेगा 18 और ये 4 184 हो जाएगा, तो 23 अट्ठे 184 हो जाएगा। बताओ 1% किसको दिखा रहा है? 48 को। कॉस्ट प्राइस कल भी बताया था हमेशा टोटल 100% होता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल के कितनी आ जाएगी भाई? 4800 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? 4800 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 4800 बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। क्लियर है भाई? बहुत आता है इस टाइप का सवाल कि पहले इतने की हानि हो रही थी, इतना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के बाद हो जाता है इतने का प्रॉफिट। तो बताओ सीपी क्या है? दोनों का चेंज लेकर के आपको बराबर कर देना है, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाया आपने 1% निकाल के 100% की वैल्यू निकाल देनी है, कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है भाई तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है? शेयर करने में कंजूसी मत करना। मैं सवाल का लेवल बढ़ाने में कंजूसी नहीं करूंगा, सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। देखो विष्णु ने दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस हुआ। बताओ कुल हानि या कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधे आंसर निकल के आएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब भी दो सेलिंग प्राइस सेम होते हैं, क्लियर है, जितना पहले वाले का विक्रय मूल्य है उतना ही दूसरे का भी विक्रय मूल्य हो, ठीक है, और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट का लॉस, दोनों कंडीशन समझिएगा। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट का लॉस हो, तो हमेशा पूरे सौदे में -x² अपॉन 100% का क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर है? माइनस किसको दिखा रहा है भाई? लॉस को। क्लियर है? क्या क्या कहा मैंने? दो कंडीशन है, दो कंडीशन ध्यान रखनी है। सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों आर्टिकल का, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट का लॉस होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा, और कितने के बराबर लॉस होगा? -x² अपॉन 100% का लॉस होगा। x² क्या है भाई? x² वो है, अगर x% के प्रॉफिट में बेचा और x% के लॉस में बेचा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। और एक बात और, पूरे सौदे में
या पूरे बिजनेस में हमेशा लॉस होगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आप इसका उत्तर देख करके ओरली बता सकते हो। 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, 20 गुणा 20 करेंगे 400, 100 से भाग करेंगे 0 कट जाएगा, तो बताओ लॉस कितने का होगा भाई? 4% का होगा। क्लियर है? प्रॉफिट ऐसे बिजनेस में, ऐसे सवालों में कभी होगा ही नहीं। पैटर्न ध्यान रखिएगा बस, सेलिंग प्राइस शुड बी सेम एंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है? सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस होना चाहिए। तो हमेशा लॉस होगा कितने का? दोनों का मल्टीप्लाई बटा 100%। क्लियर है? कॉन्सेप्ट अच्छा है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आगे भी आपको मदद करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए 1 किलोग्राम में कितना चावल तौल रहा है या कितना चावल दे रहा है? A shopkeeper sells rice at cost price but uses a faulty weighing machine and thus gains a profit of 25%. Find how many grams rice he is giving in 1 kilogram. 1 किलोग्राम पर कितना तौल रहा है ये आपको बताना है और गलत तौलने वाली मशीन का प्रयोग करके 25% का प्रॉफिट ले रहा है। क्लियर है भाई? जरा समझो, 25% का प्रॉफिट का क्या मतलब है? 25% का मतलब है मेरे भाई 1/4। क्लियर है? 25% का मतलब है 1/4 और 1/4 का मतलब ये है कि अगर 4 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए के भाई मेरे प्रॉफिट लेगा वो। क्लियर है? 4 रुपए में चावल खरीद के लाया तो अगर 1 के प्रॉफिट में बेचेगा तो बताओ मेरे भाई बेचेगा कितने में? तो आप कहोगे सर 5 में बेचेगा। बेचेगा कि नहीं? 5 में बेचेगा। क्लियर है? यानी तौल के लाया है कितना? 4 का सामान, लेकिन देगा कितने में? 5 में देगा। सामान 4 रुपए का लाया है लेकिन बेचेगा कितने में? 5 में। ये कह रहा है बताओ 1 किलोग्राम अगर लाया है तो वो देगा कितने में? अच्छा बताओ 1 किलोग्राम का 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी अगर वो 4 यूनिट लाया है तो 4 यूनिट किसको शो कर रहा है? 1 किलोग्राम को, यानी 1000 ग्राम। क्लियर? 4 यूनिट कितना लाया है भाई? अच्छा कितना दे रहा है? ठीक 5 में तो बेचेगा। क्लियर है? 5 में बेचेगा यानी 1 किलोग्राम बेचना है, तो बताओ 1 किलोग्राम की जगह पे देगा कितना? ठीक है, बेच रहा है कितने में? 5 में, जो कि 1 किलोग्राम यानी 1000 के बराबर है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ? 200। ठीक, पूरा पूरा बेचेगा 1 किलोग्राम की जगह पे कितना देगा? अब लाया 1 किलोग्राम है तो देगा भी 1 किलोग्राम, लेकिन उतने में नहीं देगा जितने में लाया है। अब 1 यूनिट बराबर 200 है, तो बताओ लाया कितना है? 4 ही यूनिट तो लाया है, 4 ही यूनिट तो देगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 4 दूना 800 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? यानी 1 किलोग्राम पे वो देगा कितना? 800 ग्राम। 1 किलोग्राम पे 800 देने का मतलब ये है, 1 किलोग्राम पे 800 देने का मतलब ये कि आपसे पैसा लेगा 1 किलोग्राम का, लेकिन आपको तौल के देगा केवल 800 ग्राम का। और 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा कि नहीं? और 200 ग्राम का प्रॉफिट अगर 800 पे निकालेंगे तो बताओ 25% का प्रॉफिट निकल के आएगा कि नहीं? बातें सेटिस्फाई हो रही हैं? यानी बिल्कुल 800 ग्राम आपका सही उत्तर है। क्लियर है भाई? 25% का लाभ मतलब 1/4। 4 का सामान 5 में बेच रहा है, वो बेच रहा है 1000 में, 5 बराबर 1000, लेकिन दे कितना रहा है? पैसा तो ले रहा है हमसे 5 यूनिट का। पैसा कह रहा है भाई 5 यूनिट सामान दे रहे हैं, 5 यूनिट का पैसा ले रहे हैं, तो पैसा 5 यूनिट का ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में बेईमानी करके दे रहा है वो केवल 4 यूनिट। तो उसका तो केवल 4 ही गया ना, लिया हमसे 5 लेकिन गया 4, तो 5 बराबर 1000, तो 4 बराबर कई ग्राम भाई? 800 ग्राम इस सवाल का जवाब हो जाए। क्लियर? मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए, देखो भाई अगला सवाल, चलो बनाओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% का लाभ है, वास्तविक लाभ का मान बताइए। बताओ भाई, बढ़िया सवाल है। The cost price of an article is rupees 2800. Profit as a percentage of selling price is 20%. क्लियर है? What is the actual profit? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो उस स्थिति में कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बनाइए भाई, कमेंट करिए।
आइए देख लेते हैं सवाल को। एक वस्तु का सीपी दिया है 2800, विक्रय मूल्य के 20% के ऊपर लाभ दे रहा है। 20% कितना होता है भाई? अगर केवल कहता 20% का लाभ है तो 20% बराबर 1/5, तो 5 सीपी हो जाता, एक का प्रॉफिट तो 6 में बिक जाता सामान। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जब भी आपको कह देगा कि जो लाभ या हानि है वो विक्रय मूल्य पे निकल रहा है, जब भी जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस पे निकल रहा है भाई? विक्रय मूल्य पे निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो नीचे वाली वैल्यू है वो सीपी ना बन के हमेशा क्या बनेगी? एसपी बनेगी। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में निकलेगा, इन दैट कंडीशन दिस डिनोमिनेटर विल बिकम सेलिंग प्राइस। क्लियर? ये जो नीचे हर में वैल्यू दी गई है वो सीपी ना बन के क्या बनती है? एसपी बनती है। क्लियर है? अब हम बेच कितने में रहे भाई? 5 में, और मुझे चाहिए 1 रुपए का लाभ। 20% मतलब 1 यूनिट का लाभ। अगर 5 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ चाहिए, तो बताओ सीपी को कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा नहीं? 4 का सामान 5 में बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा 1 का। बताओ क्लियर है? चलो अब देखो, सीपी कह रहा है वो 2800 है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू किसको शो कर रहा है भाई? 2800 को। तो बताओ 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो बताओ 1 यूनिट 700 है, तो बताओ 5 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 7 पचे 3500 हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो वास्तविक, अच्छा वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ केवल कितने का है भाई? 700 रुपए का है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है? अगर कहता बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो 3500 रुपए है। क्लियर है? सीपी 2800 है, 3500 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितने का है भाई? 700। यहां कह रहा है वास्तविक लाभ, तो लाभ केवल कितने का है? 700 यूनिट का। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने बनाओ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है? इसी टाइप के सवाल हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे। प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा एसएससी जीडी एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस बने रहिए और सपोर्ट करिए, भरोसा दिखाइए। आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, सिलेक्शन में बदलूंगा आपके भरोसे को। बस भरोसा दिखाइए, वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और आराम से कॉपी पेन लेके चीजों को सॉल्व करिए, समझिए, सीखिए। मोहन को एक बैग खरीदने पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। उसने इसे जितने में खरीदा था उससे 40% अधिक पर बेचा। कह रहा अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है? एमपी पे बताना। कल एमपी पे बात हुई थी, छूट हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? हमेशा सीपी पर। इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। कह रहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। चलो देखते हैं। अगर अंकित मूल्य में मान लेता हूं 100 है और 20 की छूट देगा, तो बताओ बिकेगा कितने में भाई? 80 में बिकेगा कि नहीं? ठीक है? अब कह रहा उसने इसे जितने में खरीदा था, खरीदा कितने में भाई? 80 में। ठीक है? उससे 40% अधिक पर बेचा। ठीक है? कह रहा है मोहन को एक बैग खरीदने पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। मोहन एक दुकानदार है, मोहन खरीद के लाया, 100 रुपए बैग का दाम था एक्चुअल में, तो खरीद कर कितने में लाया? 80 में। तो आप इसको एसपी समझिए, या फिर कहीं से खरीद के लाया तो आप इसको सीपी भी एसपी भी दोनों समझ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि खरीद के लाया है तो उसके लिए तो सीपी है, लेकिन जिसने बेचा है उसके लिए एसपी है, तो आप इसको सीपी समझ लीजिए, क्योंकि ये दुकानदार है। अब वो जितने में खरीद के लाया उससे 40% अधिक पर बेच रहा है। 80 में लाया है खरीद के, लेकिन 40% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो बताओ 80 का 40%, 80 गुणा 40/100, 8 चौक 32, 32 का प्रॉफिट लेगा, तो बताओ कितने में बेचेगा भाई? 112 यूनिट में बेचेगा कि नहीं? यानी बैग का मार्क प्राइस है 100 यूनिट, खरीदा कितने में? 80 में, बेचा कितने में? 112 में। क्या पूछा है? अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य 100 है, बेच रहा 112 में, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितने का है भाई? 12% का प्रॉफिट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताते चलिए भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करते रहा करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो, है ना? यहाँ पे जीडी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे मॉक टेस्ट के साथ। बस बने रहिए।
चलिए ये तो हो चुका। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 660 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, 12% का लाभ विक्रय करने के लिए, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने इतना सवाल किया था, पहले 16% की हानि पे कोई सामान बिक रहा है, ठीक है। अब वो 16% की हानि किस में बदल जाती है भाई? 8% के लाभ पे। क्यों बदल जाती है? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को 660 बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस को 660 बढ़ा दिया तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 16 8 24%। एक माइनस एक प्लस रहे, एक हानि एक लाभ रहे तो हमेशा चेंज को जोड़ देते हैं, नेट चेंज हमेशा ऐड कर देना है। 16 8 24, 24% का चेंज किसको दिखा रहा है भाई? 660। बताओ 24% बराबर कितना है? 660 है। तो बताओ 24 अट्ठे 112 होता है क्या? 24 अट्ठे तो 192 होता है। 6 से काट देंगे, 6 चौको 24, 6 से कितनी बार? 11 बार, और ये 0। क्लियर है? 4% की वैल्यू 110 है, अपने को चाहिए 12%। बताओ 4 से क्या? 12%। 12% का मतलब 112 में बेचना है। बताओ 4 से 112 की वैल्यू कैसे निकलेगी? डायरेक्ट निकालेंगे मल्टीपल ढूंढ के, ठीक है। 4 बराबर 110 है, 112 की वैल्यू बतानी। बताओ 4 और 112 में कितने का संबंध है? 4 दूना 8, 4 अठे 32, 28 का मल्टीपल है। तो 28 का मल्टीपल भाई इधर भी चिपका दो, उत्तर आ जाएगा 0। 11 अठे 88 के 8 हासिल 8, 11 दूना 22, 22 8 30। क्लियर है? 3080 में बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको 12% का प्रॉफिट चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 3080। अगर केवल कहा होता बताओ क्रय मूल्य तो 100% की वैल्यू बताते, और 4 बराबर इतना है, 100 बनाने के लिए केवल 25 का गुणा कर देते, क्योंकि 25 चौका हो जाएगा 100। वो लेकिन कॉस्ट प्राइस होता, हमें फाइंड करना था 12% का प्रॉफिट, यानी 100 का सामान अगर 12% के प्रॉफिट में बेचेंगे, सेल करेंगे तो 112 यूनिट में सेल करेंगे। क्लियर है? 4 बराबर दिया था, 112 मुझे देखते ही समझ में आया कि डायरेक्ट मल्टीपल है, डायरेक्ट मल्टीपल है तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, समय बचाएंगे। क्लियर है? 3080 में आपको बेचना पड़ेगा। अगला सवाल, चलो बनाओ भाई, बनाओ मेरे दोस्त, बनाओ। एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। बताइए क्रय मूल्य क्या है? 2000 में बेचा, 2000 में बेचा यानी सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 2000। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना है? 2000। और एक बात दिया है कि सीपी के बराबर उसका लाभ प्रतिशत है, यानी जितना सीपी है उतना इसका प्रॉफिट परसेंट है। बोलो क्लियर है क्या? जितना इसका क्या है? सीपी है, उतना ही इसका प्रॉफिट क्या है? परसेंट। क्लियर है भाई? अब देखिए इसकी ट्रिक होती है, अगर आपको इस तरीके का कहीं भी दिया रहे कि कॉस्ट प्राइस बराबर होता है किसके? परसेंटेज प्रॉफिट के, यानी जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इस सेलिंग प्राइस के आपको दो ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जिनका डिफरेंस 10 हो। मैंने क्या कहा? सेलिंग प्राइस के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका डिफरेंस 10 हो। तो बताओ 2000 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 50 और 40। बोलो क्लियर है क्या? 50 और 40 का गुणनफल कितना है? 2000, और इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 10। क्लियर है? डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10। सेलिंग प्राइस के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो बट उनका डिफरेंस कितना हो? 10। अगर ऐसा आपने ढूंढ लिया तो सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू में 0 लगा देना है अपने से, और वही हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अपने का कितना हो गया भाई? 500 हो गया। ठीक है, सॉरी, ये तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा यूनिट में। ठीक है, देखो 5000 के दो ऐसे फैक्टर किए जिनका डिफरेंस कितना आया भाई? 10 आया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, डिफरेंस कितना आया? 10 आया।
तो छोटी वाली वैल्यू में क्या लगाना होता है, जीरो लगाना होता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। क्लियर है, छोटी वाली वैल्यू में जीरो लगाना होता है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा सेलिंग प्राइस से, तभी प्रॉफिट होगा। बड़े में लगा देंगे तो फिर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो लॉस का कंडीशन बन जाएगा। क्लियर है, हमें प्रॉफिट चाहिए, 400 आपका प्रॉफिट है, 400 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, 5 सेकंड में इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस आप दो फैक्टर ऐसे ढूंढ लो जिनका डिफरेंस कितना हो, 10, 50 और 40 मिल गया था, छोटे वाले नंबर में जीरो लगा दिया, आपका उत्तर निकल कर आ गया। बताओ भाई क्लियर है, निकल जाएगा कि नहीं? 400 अगर इसका सीपी है तो 400% का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंडीशन में कहा है जितना सीपी है उतने परसेंट का प्रॉफिट है। क्लियर, अगला क्वेश्चन, चलो भाई बनाओ अगला सवाल। पी एक वस्तु को 280 रुपए में खरीदता है और क्यू को 25% के लाभ पर बेचता है। क्यू किसी लाभ पर इसे आर को बेचता है, आर इसे एस को 560 में बेचता है और 40% का लाभ प्राप्त करता है। क्यू ने कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया? ठीक है, ऐसा सवाल हमने कल भी किया था। आइए देखिए, पी बेच रहा है किसको, क्यू को, क्यू बेच रहा है आर को, और आर ने बेचा है किसको भाई, एस को। पी ने एक वस्तु 280 में खरीदी है, चलिए ये बात हमको पता चल गई है, और उसे 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आप इसका 1/4 निकालोगे तो बताओ 70 बार कटेगा कि नहीं, 4 7 28, 70 का प्रॉफिट होगा। तो बताओ 280 का सामान 70 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो बताओ कितने बेचेंगे, 350 में बेचेंगे। क्लियर है क्या, 350 में बेचेंगे। ठीक है, क्यू ने खरीद लिया, पी ने बेच दिया। क्यों किसी लाभ पर इसे आर को बेचता है, अब आर को कितने में बेचा ये मुझे नहीं पता है, ये बात आपको निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आर जो है इसे 560 में बेचता है, आर इसे एस को कैसे बेचता है, 560 में, और 40% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। अच्छा 40% बताओ मेरे भाई कितना होता है, 2/5 होता है क्या? 40% कितना होता है, 2/5। मतलब अगर 5 में इसने खरीदा होगा आर ने, तो 2 के प्रॉफिट में यानी 7 में बेचेगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर आर ने 5 में खरीदा होगा तो एस को कितने यूनिट में बेचेगा, 7 यूनिट में। लेकिन ये कह रहा है आर ने एस को 560 में बेचा है, तो यानी 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 560 के बराबर है। 7 यूनिट अगर 560 है तो बताओ 1 यूनिट कितना है, 80 हो जाएगा। और 5 में खरीदा था इसने, तो 80 पंचे कितना हो जाएगा, 400। यानी आर ने कितने में खरीदा है सामान को, 400 में खरीदा है। सबकी वैल्यू निकल कर आ गई है। बताओ मेरे भाई क्लियर है यहां तक? रेशियो आता है तो फटाफट चीजें कनेक्ट होती जाएंगी और सारी वैल्यू निकल आएगी। बताओ पूछा क्या है, क्यू ने कितने परसेंट का लाभ कमाया? बताओ जरा, क्यू खरीदता कितने में है, 350 में, बेचता कितने में है, 400 में। बताओ कितने का प्रॉफिट कमाता है भाई, कितने का प्रॉफिट कमाता है, 50 का प्रॉफिट कमाता है क्या? क्यों कितने का प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर, मल्टीप्लाई 100 से, 5 सते कितना हो जाएगा, 35, 7 से काटोगे कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। लेकिन पूर्णांक में बताना है तो पूर्णांक का मतलब है केवल 14% आप उत्तर देंगे, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ भाई क्लियर है क्या? डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14% बिल्कुल सही जवाब है। यूनिट में चेंज करना अगर आपको आता है तो चीजें आपसे आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है? शेयर करते जाओ भाई, शेयर करने में तुम लोग कंजूसी करते हो, शेयर करने में कंजूसी मत दिखाओ। चलो, एक कलम को 15% लाभ पर इतने में बेचा गया, यदि इसे इतने में बेचा जाता तो बताओ लाभ परसेंट क्या होता? बताओ क्या 2 बार बेचा जा रहा है क्या, 2 बार बेचा जा रहा है क्या? अगर 2 बार बेचा जाएगा तो बताओ क्या फार्मूला चिपका सकते हैं, SP1/100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू SP2/100 प्लस माइनस बी। क्लियर है? प्रैक्टिस आप जब खूब कर लेंगे तो आप सवालों को देखते ही समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, करना क्या है। ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही होगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, चीजें आप समझ जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था अगर 2 बार सेलिंग प्राइस दिया रहे तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। बताओ पहली बार कितने में बेचा है भाई, 28.75 में बेचने पे 15% का प्रॉफिट यानी 115 हो गया। अब कह रहा है अगर इसको 25.75 में बेचें तो क्या होगा? मैं मान ले रहा हूं कि बी प्रॉफिट होगा, बस मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए डेसिमल का पोजीशन कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं अगर काटने का प्रयास करूं
5 से काटा जाए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचम 25, 3 बचा 37, 5 सते 35, 5 पचम 25। क्लियर है? 23 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 23 दूना 46, आइए 23 दूना 46, 11, 23 पंचे 115, कट जाएगा भाई। ठीक है, और क्या कट रहा है बताइए? 25 से सामने सामने कट रहा है, 25 से करना 25, 0 25 तिया 75, 103 बराबर 100 प्लस बी है। बताओ 103 में से 100 घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 3% आपका जवाब आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस चीजें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि भाई एसएससी का पेपर है, टीसीएस कराता है, कैलकुलेशन मांगता है वो। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप आंसर को 30 सेकंड में, विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालने में सक्षम। हाँ, कैलकुलेशन पे आपका कमांड होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर आप वीक हैं तो आपको समय लग जाएगा। ठीक है, और उसी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप टीसीएस पाठशाला पे डेली बेसिस पे 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखिए, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च किए और फिर उसे 4000 में बेच दिया। बताओ कितने % का प्रॉफिट होगा? ठीक है, मशीन 2000 में खरीदी, 500 रुपए उस पर और खर्च किए, तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट आया भाई मशीन का? 2500 रुपए कॉस्ट आया। बताओ 2500 रुपए कॉस्ट आया क्या? और उस मशीन को सेल कितने में कर दिया भाई? 4000 में सेल कर दिया। बताओ क्लियर है? 4000 में सेल कर दिया। बताओ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यूनिट बना लो रेशियो में, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार। क्लियर है? यानी 5 का सामान मेरे भाई 8 में बेच रहा है, तो बताओ प्रॉफिट कितने का? 3 का। प्रॉफिट सीपी पर निकलता है 5 पे और मल्टीप्लाई 100 का, 20 पंचे 100, 20 तिया 60। कितने % का प्रॉफिट है भाई? 60% का प्रॉफिट है और बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, देखिए रेशियो से आप चीजों को कितना आसानी से कर सकते हैं। कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप 2500 से 4000 घटाएंगे, 1500 का प्रॉफिट 2500 पे, तब भी आंसर निकलेगा। लेकिन देखिए ये 5 और 8 कितनी छोटी छोटी वैल्यू है जो सवाल को आसान बना देती है। अप्रोच मायने रखता है कि किस अप्रोच से आप जा रहे हैं सवाल को हल करना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, चलिए बनाइए भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। बताइए कितने % का प्रॉफिट होगा? क्लियर है? चाहे फार्मूला लगा दीजिए, चाहे रेशियो से बना लीजिए। कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो, MP अपॉन CP बराबर 100 + P अपॉन 100 - T। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे भाई, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पर भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको 100 से बना के दिखाता हूं सवाल। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो बताओ 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना अंकित करेगा? 120 अंकित करेगा। क्लियर है? अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बताओ डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो 120 पे 10% यानी 12, और 12 एक नंबर 12, 12 की छूट मिलेगी। तो बताओ सामान कितने में बिकेगा भाई? 108 में। 120 का 10% निकालोगे, बताओ 12 आएगा। 120 का अंकित मूल्य है, 12 का डिस्काउंट है, तो बताओ बिकेगा कितने में सामान? 108 में। अब 100 का सामान अगर 108 में बिक रहा है मेरे भाई, तो बताओ सीधे सीधे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। बस अप्रोच मायने रखती है कि किस अप्रोच से आप जा रहे हैं और सवालों को कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बनाइए, बनाओ भाई। यदि कोई व्यक्ति अपना होम थिएटर 14,400 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। अगर 20% का प्रॉफिट चाहता है तो बताओ कितने में बेचना चाहिए। जैसे ही 2 बार बेचने की बात आई, फार्मूला ध्यान में रखना है मेरे भाई, तुरंत आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? बताओ भाई कितने में बेचता है? 14,400 में बेचता है मेरे भाई। 25% की हानि होती है तो 100 में से 25 घटा देंगे, 75 हो जाएगा। अब कह रहा है इधर जो है दूसरे कंडीशन में मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ सामान कितने में बेचना पड़ेगा। क्लियर है? इसको काट देते हैं, ये
क्या ये 25 से कटेगा क्या? 25 या 75, आइए देखते हैं। 25 पंचे 125, क्लियर है। 19 बचेगा 190 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 15 बचेगा 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कट गया भाई। 3 से देखो और काट दो, 3 से चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, मैं इसको काट देता हूँ। 3 से 40 बार 576 गुणा 40 कर दो, आंसर आ जाएगा। जीरो अपने पास है। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 पंचे 20, 20 3 23। क्लियर है। 23,040 में बेचना पड़ेगा अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो। क्लियर है। ए ऑप्शन में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। जहां भी दो सेलिंग प्राइस की बात करें, 2 बार बेचने की बात करें, आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर निकल के आएगा बिना किसी देरी के। क्लियर है। तरीके और भी हो सकते हैं, और भी तरीके संभव हैं, लेकिन चीजें आसान अगर निकल रही हैं तो कोई टेंशन नहीं है बनाने में। ठीक है, बना लेंगे। चलो भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। करीब 14 से 15 सवाल हमने रखे थे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, चीजों को आप समझते रहिए, इसी तरह नोट्स बनाइए, सीखिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जैसा अभी का क्या है सिनेरियो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जुड़िए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। एसएससी जीडी के एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। ठीक है, डेली बेसिस पे 9 बजे जुड़िए हमारे साथ। बाकी मैथ्स, हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की और इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। जितने भी सीजीएल वाले एस्पायरेंट हैं वो इंग्लिश की क्लास जरूर अटेंड किया करिए, है ना। नरेशन, वॉइस, एरर सारी चीजें चल रही हैं, बस आप देखिए, उनको सीखिए और चैनल को सपोर्ट करिए। क्लियर है। और 9 बजे आपका मैथ्स वाला प्रैक्टिस तो चलता रहेगा। लगातार 2 महीने हम आपके साथ जुड़ेंगे और एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। परीक्षा के पहले पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मॉक टेस्ट के साथ। क्लियर है। तो इसी तरह जुड़िए, सीखिए और चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में फिर से प्रॉफिट लॉस के जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।